ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए है ना। ए स्क्वायर करके देखिएगा, ये आपका होपफुली आ जाएगा, आपको निराश नहीं करेगा। 1 - 3 - 4, ठीक है। 1 - 3 - 4 -1 3 4 और 1 -3 और -4, बस रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो 1 + 3 और -4 0 आ गया, शुरुआत आ गया ना। यस सर, आएगा, नल ही आएगा, आ ही जाएगा ना। हाँ, तो इंडेक्स यही होगा, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी इज 2। ठीक है। 75 का बताओ। आंसर में 3 दे रखा है इसका, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी का है सर 3 दे रखा है। 3 की 2? सर 2 ही दे रखा है। सर 2 ही दे रखा है। 2 ही है ना, वही तो 2 ही होगा। ठीक है, 2 ही होगा। ठीक है, 71 का 3 आंसर था। ये आंसर की मैंने जो दिया था वो मेरे पास में है। 71 का ये 3, लैम्डा की वैल्यू आई थी इसमें सिंगुलर के लिए, ये 3 आया होगा। ठीक है, 3 4 5 2 7, लास्ट वाले का 7 है ना। द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसको लिखने के पीछे एक राज था। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, 1। क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, इन सबका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट तो इसका 1 1 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए, 3 तरह का मैट्रिक्स, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि लोअर ट्रायंगल 0 है। लोअर ट्रायंगल होता है और अपर ट्रायंगल में 2 - 3 2 के जगह पर 0 होता है, तो उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, या डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए, इन सबका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सीधे डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो इस मैट्रिक्स में निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट तो 1 आ जाएगा, तीनों 1 का प्रोडक्ट 1। अब देखिए, फर्स्ट आप इनवर्स निकालने का जो पहला तरीका था जो हमने सीखा था, उसमें क्या करते थे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे। कोफैक्टर का मैट्रिक्स तैयार होता था, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते थे, है ना। तो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स जो होता था क्या होता था, एडजॉइंट, है ना, कि हर एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ट्रांसपोज ले ले, तो दैट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, उस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते थे तो इनवर्स आता था। समझ, ये प्रोसेस है। अब देखिए, ये पूछने का मकसद ये है कि वो प्रोसेस जानता है कि नहीं जानता है, कि सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना जानता है, जो स्कूल में पूछा जाता है यूजुअली, है ना, बोर्ड में ये पूछा जाता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालो। तो अब ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भूलते जा रहे हैं लोग, इस पर हो सकता है कभी पूछते। तब देखिए, इनवर्स में जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा, वो जब मैट्रिक्स का कोफैक्टर आप निकाले होंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर, तो किस रो और किस कॉलम का कोफैक्टर रहा होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का। वो ट्रांसपोज लेने के बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में बदल गया। समझ गए कि ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर आता है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो -3 आपको दिख रहा है, ट्रांसपोज लेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा, बनेगा। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, जैसे यही मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे आप, ये -3 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। तो अभी -3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, लेकिन इस 0 के जगह पर जब आ जाए तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में होगा। तो रो और कॉलम का नाम चेंज कर देना है। आपको क्या करना है, थर्ड रो पूरा नहीं निकालना है, जैसे इसमें कई लोगों का टाइम भी गया होगा। थर्ड रो और कहेंगे कि थोड़ा लेंदी है, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, कितना आ जाएगा, 4
2 into 2 4 और प्लस 3 7 आ गया। इस 0 का जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर हो गया 7। यही ट्रांसपोज लेने के बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट बनाएगा, जो आपको इनवर्स में दिखेगा, है ना, क्योंकि जो एडजॉइंट है वही इनवर्स है, रीजन की डिटरमिनेंट इज 1, तो इसीलिए ये एलिमेंट 7 हो जाए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये 2 क्वेश्चन देने का मकसद यही था कि पिन पॉइंटेडली हमें वहीं पर स्ट्राइक करना है जहां हमारा अननोन है, ठीक है, या जहां कह रहा है बताने के लिए। समझ गए? ऐसे इनवर्स कभी लिख करके A11 A12 A13 कहेगा A31 बता दो, तो हमें क्या मतलब है उससे पूरे से? सीधा सीधा पिन पॉइंटेडली उसको निकालिए, पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, और जो एलिमेंट है इनवर्स में वो करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के मैट्रिक्स में कहां पर होता है, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकाल कर डिटरमिनेंट से डिवाइड करिए, इनवर्स का वही पर्टिकुलर एलिमेंट है। समझ गए? ये हो गई कहानी आपके पेपर की। तो देख रहे हैं कि पेपर आप आराम से कर सकते हैं और किए होंगे वो फुली, नहीं? ठीक है, तो चलिए, ये भी एक सीखने का तरीका होता है, सीखने का जरिया है पेपर भी, तो इसीलिए इसमें कम मार्क्स आए, थोड़ी गलती हो तो गलती से सबक लेते हैं, है ना, सबक लेते हैं। ये नहीं कि गलती क्यों होगी, गलती नहीं होगी तो सीखेंगे कैसे? गलती करना जरूरी है, और गलती होती है तो कोई बात नहीं, हमने एफर्ट नहीं लिया वो गलत, ये गलत बात। ठीक है, तो चलिए अब अपनी लिमिट की तरफ चला जाए। ठीक है, यस लिमिट की सर। चलिए, इस लिमिट में लास्ट ही पेज है। ठीक है, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ क्या क्या हमने देखा था इस रैशनल फंक्शन के केस। ऐसे फंक्शन को जो 2 पॉलिनोमियल के रेशियो से बनता है उसे कहते हैं रैशनल फंक्शन, और इसमें वेरिएबल इंफिनिटी अप्रोच करता हो या माइनस इंफिनिटी अप्रोच करता हो। ठीक है, तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय 3 तरह का सिचुएशन आपके सामने आएगा। पहला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो, ठीक है, दोनों की डिग्री सेम हो जाए, और वैसी स्थिति में इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो। क्यों और कैसे तो बता चुका हूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से को डिवाइड कर लेते हैं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। रीजन क्या है? ये इनफाइनाइट लिमिट को डील करने का ये 2 और 2 ही तरीका है। जब इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में हो तो ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर बाय टेकिंग इट कॉमन, और जब इनफाइनाइट नंबर पावर में हो तो मेक बेस ऑफ दैट फंक्शन फ्रैक्शनल, है ना। जब पावर में इंफिनिटी है तो इसका मतलब बेस फ्रैक्शनल हो जाए, तो फ्रैक्शनल नंबर का पावर इंफिनिटी रेज करते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये 2 और सिर्फ 2 ही टेक्निक है ऐसे लिमिट को सॉल्व करने की। तो चलिए, अभी इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में है पॉलिनोमियल के रेशियो के केस में, तो एक्स इंफिनिटी अप्रोच करे या माइनस इंफिनिटी अप्रोच करे, उसमें क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या आ गया? अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3/4 आ गई। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, तो भी आप वही काम करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो भी होता होगा उससे डिवाइड कर लीजिए। तो न्यूमरेटर इज सम कांस्टेंट नंबर, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो रह जाएगा ऊपर में, उसी के करीब में उसकी वैल्यू होगी, और डिनोमिनेटर विल अप्रोच 0 आइदर फ्रॉम पॉजिटिव साइड और फ्रॉम नेगेटिव साइड, है ना। तो दोनों के रेशियो का साइन देख लेते हैं, सिर्फ वैल्यू तो इंफिनिटी ही होगी इसलिए कि डिनोमिनेटर विल अप्रोच 0। अब वो अप्रोच 0 को पॉजिटिव साइड से करता है कि नेगेटिव साइड से करता है, ये देख लेना है। न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट है उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देख लेना है। तो दोनों के रेशियो का साइन सिर्फ देख लीजिए, आपका काम यही है कि साइन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आए वो इंफिनिटी आप लिख लीजिए। पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव है तो माइनस।
तो जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो तो ऐसे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू या तो इन्फिनिटी होगी या माइनस। दूसरा केस हो गया। और तीसरा और आखिरी केस है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? तो देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे आप 1/x, 3/x², 5/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/x, 3/x² प्लस 7/x3। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझ गए? अब x चाहे माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करता है या इन्फिनिटी अप्रोच करता है। अब 0 को तो नहीं पूछना है कि नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो कि पॉजिटिव साइड से। हाँ, इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए, है ना, इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए तो जरूर पूछते हैं। ठीक है, इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएगा तो जरूर आप पूछ लेंगे कि 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है कि पॉजिटिव साइड से, तब उसके हिसाब से वैल्यू बताएगा कि 0 या -1। समझ गए पूरी बात? तो ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगभग में बात करता ही नहीं है। और जैसे ही कहीं इंटीग्रल वैल्यू आप लिमिटिंग वैल्यू रिपोर्ट करेंगे तो मुंह में हाथ डाल कर पूछेगा कि बताओ 0 कैसे कह रहे हो, थोड़ा कम था तब 0 कह रहे हो कि थोड़ा ज्यादा था तब 0 कह रहे हो, है ना। तो जो ही बताएंगे आप उसके हिसाब से वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा। जैसे ही कहेंगे आप जस्ट ज्यादा था 0.0000 पूरी दुनिया में 0 और 1 तो कहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। और जैसे ही कहेंगे 0 से थोड़ा ही तो कम था, उसी में माइनस लगाकर रिपोर्ट करेंगे, माइनस ऑफ 0 पॉइंट पूरी दुनिया में 0, मार्क्स पर जाकर 1 तो कहेगा लो -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लगा हुआ हो और इंटीग्रल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आती हो तो वहां पर आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। वहां पर आपको वो मुंह में हाथ डाल करके पूछेगा तो हम बताने के लिए कैपेबल होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो 1/∞ विल अप्रोच 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, लेकिन यहीं पर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी होता है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेज -∞, सेम क्वेश्चन, x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाय x³ + 2x² + 3x + 7 ये दिया होगा, तब भी आप वही काम करते, -∞, 1/x, 3/x², 5/x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 2/x + 3/x² + 7/x³। समझ गए? तो डिनोमिनेटर अप्रोचेज 1, न्यूमरेटर अप्रोचेज 0, तो 0/0। तो लिमिटिंग वैल्यू पूछे तो 0, ठीक है, 0 के करीब में वैल्यू। लेकिन अब इसी पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में इसकी वैल्यू क्या रिपोर्ट करेंगे आप? -1। क्यों? तो दिस 1/x विल अप्रोच 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। और जब इनफिनिटेसिमल हो तो लीस्ट पावर ऑफ इनफिनिटेसिमल जो होता है वही डिसीजिव फैक्टर होता है, क्योंकि उसका पावर बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में 1/x ही डोमिनेंट होगा, क्योंकि आगे जा करके जो भी नंबर है वो इस 1/x के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है ना। समझ गए कि जब मान लीजिए गरीबों की टोली में ही जाएंगे तो उसी में जो ज्यादा पैसा वाला होगा वही ऐड दिखाता होगा, नहीं वही ज्यादा कहता होगा मैं धनी हूँ, ठीक है। तो वही हालत यहाँ पर है कि 1/x भी अप्रोचिंग 0 है, 1/x² भी अप्रोचिंग 0 है, 1/x³ भी अप्रोचिंग 0 है, लेकिन इन तीनों में तन करके कौन चलेगा? 1/x, है ना। 1/x कहेगा नहीं नहीं मैं ही ताकतवर हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जब इनफिनिटेसिमल की बात हो और उसमें इस तरह से पावर बढ़ते जा रहा हो तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होगी लीस्ट पावर ऑफ इनफिनिटेसिमल, ठीक है। और जब कहीं इन्फिनिटी अप्रोच करता हो और उस टर्म का पावर बढ़ते जाए तो जो मैक्सिमम पावर वाला होगा अथॉरिटी उसी के पास में, लोअर पावर वाला उसको फॉलो करे। जैसे x³ + 2x² + 3x + 7 में x इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और x -∞ अप्रोच करे तो इसकी वैल्यू होगी -∞। बाकी 2x² + 3x + 7 सिर्फ फॉलोअर होगा, ये हामी भरेगा जो x³ कहेगा उसको, है ना। अब ये नहीं कहेगा इसमें x³ है, मान लीजिए -∞ अप्रोच किया, अब ये कहेगा कि मैं तुम्हें कम कर दूंगा क्योंकि ये तो +∞ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा -∞ 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन इसमें 2 ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो x³ के कंपैरिजन में 2x² कहीं नहीं टिकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब इन्फिनिटी अप्रोच करता हो तो जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखता है,
और जब 0 अप्रोच करता हो तो वहां पर ये कंफ्यूजन आ सकता है, कहीं पर कहीं बढ़ा नहीं दिए, कहीं घटा नहीं दिए, कैसे घटाएगा? 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो खुद अप्रोचिंग 0 है तो जाकर के 1/x² आएगा। तो जब 1/x का कुछ अता पता नहीं है तो वो 1/x का तो लापता हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लीस्ट पावर ऑफ इनफाइनेटेसिमल विल डिसाइड द नेचर ऑफ अप्रोच, है ना। नेचर ऑफ अप्रोच मींस whether it approaches 0 from positive side or negative side, ठीक है, irrespective of other terms containing higher powers of that infinitesimal. उसे कुछ नहीं पूछताछ करना है, आपको देखना भी नहीं उसके तरफ, समझ गए? तो इसीलिए दूसरे वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा करके पूछता तो -1, पहले वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाएगा तो 0, क्योंकि पहले वाले में ये 0 अप्रोच करता है पॉजिटिव साइड से और दूसरे वाले में 0 अप्रोच करता है नेगेटिव साइड से। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लव डिफरेंट, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0। समझ गए इसकी छान-बान? तो है ना, तो ये सब आंसर है और इसकी एनालिसिस है। आंसर बहुत लोग जानेगा, बहुत लोग जानेगा, ठीक है, लेकिन क्रिटिकल स्टेज में जहां पर एनालिसिस की जरूरत होगी वहां बहुत लोग क्रश करेगा, सीधा, है ना। अंदाज से ही 10 ट्रायल घर पे तो आंसर मिल ही जाता है, नहीं आंसर नहीं मिला वो गलत हो गया, गलत हो गया, 1 - 1 लिखना था 0 लिख दिया, क्यों लिखा नहीं मालूम है, अभी भी नहीं मालूम, लेकिन वो करके आंसर करेक्ट कर लेगा, वो नहीं करता। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज छुपा करके कर लेता है, कैसे करेगा? कहेगा कि इफ लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी ax प्लस b, ठीक है, और प्लस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x - 1 is 3, ठीक है, तो कहेगा आपसे देन फाइंड a, देन फाइंड a और b की वैल्यू क्या था बता, समझ गए? अब कह रहा है इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3 है, तो कह रहा है फाइंड a। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, ये इनफाइनाइट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी ax प्लस b और इंटू x - 1 प्लस ऑफ, अच्छा यहां पर भी कुछ कर लीजिए, जैसे 2x² लिख लीजिए, नहीं तो अकेला हो जाएगा, 2x² प्लस 3, तो 2x² एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इक्वल टू 3, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, अब ax² और प्लस 2 है तो a प्लस 2x², लाइक टर्म को अब करेक्ट करना, ठीक है, प्लस bx है और माइनस ऑफ ax, तो प्लस b माइनस ax, ठीक है, और माइनस b और प्लस आ गया डिवाइडेड बाय x - 1, दिस इक्वल टू, ठीक है। अब बताइए, अब यहां पर a की वैल्यू -2 होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस रैशनल फंक्शन के केस में 3 ही तरह की लिमिटिंग वैल्यू हमने देखी है ना, 3 ही तरह की लिमिटिंग वैल्यू आई है, एक लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो सबसे पहले वाला, दूसरा इंफिनिटी और तीसरा 0, इन 3 के अलावा कोई भी वैरायटी नहीं हो सकती है। तो इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है वो पहले वैरायटी की है फाइनाइट नॉन जीरो, और ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू तभी आ सकती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों सेम डिग्री का पॉलिनोमियल हो, है ना, दोनों का दोनों सेम डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो ही जाकर के लिमिटिंग वैल्यू ऐसी आ सकती है फाइनाइट नॉन जीरो, क्योंकि 3 ही तरह की लिमिटिंग वैल्यू होती है ऐसे केस में, फाइनाइट नॉन जीरो, इंफिनिटी या 0। तो अपने लिमिट, गिवन लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑफ सेम डिग्री एंड फॉर दिस a मस्ट बी -2। अब a की वैल्यू -2 से ही ऑप्शन मैच कर जाता है तो वही निकल लीजिए, आगे बाद में करेंगे, लेकिन जब -2 कहीं में दिया हो तो b भी निकालना होगा। अब जरा देखिए, x अप्रोचेज इंफिनिटी, a -2 हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, b - a प्लस
3 minus b upon x divided by 1 minus 1 upon x. This is equal to 3. क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट निकालना होता है, इनफाइनाइट नंबर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं. तो इसका मतलब क्या आ गया? दिस इंप्लाइज b minus a equal to 3. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज b equal to a plus 3, और a की वैल्यू -2 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1. तो a -2 और b, ये आपका सॉल्यूशन है. समझ गए? ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 3 दिया हुआ था. अब यही लिमिटिंग वैल्यू बाय द वे 0 दिया हुआ था, तब क्या करते हैं? b माइनस a को भी 0 कर दो, इसलिए कि डिनोमिनेटर लीनियर है तो न्यूमरेटर मस्ट बी कांस्टेंट. क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 0 कब आती है? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो. न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो जाए तब जाकर के लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी. तो अब कम कितना होगा? डिनोमिनेटर लीनियर है तो न्यूमरेटर कैन बी कांस्टेंट, इसलिए b माइनस a को भी 0 कर देंगे, b इक्वल टू a. तो जो a है वही b है. कब? जब 3 के जगह पर 0 दिया हो, लिमिटिंग वैल्यू 0 दिया हो. समझ गए? अब यही कहेगा कि a के किस वैल्यू के लिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो क्या कहेंगे? a शुड नॉट बी -2. a शुड नॉट बी -2. a -2 नहीं हो तब जाकर के लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट होगी. इनफाइनाइट में भी कहता है प्लस इन्फिनिटी, तब क्या कहेंगे? a + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर के प्लस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी क्या है? a + 2 लेस देन. समझ गए कितने तरह का सवाल हो सकता है इसमें? ठीक है, इस +3 के जगह पर 0 आ जाए, है ना. 3 यहां पर मैं एक छोटा इंडेक्स बनाया था, है ना. इसके जगह पर इफ 3 इज रिप्लेस्ड बाय 0, तब आंसर क्या आ जाएगा? a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू a. ठीक है, इफ 3 इज रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटी, तब क्या आ जाएगा? a + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. मतलब a मस्ट बी मोर देन 2, मोर देन -2. नेक्स्ट, इफ 3 इज रिप्लेस्ड बाय -infinity, तब क्या लिखेंगे? a + 2 मस्ट बी लेस देन 0. 0 तो नहीं होना चाहिए, है ना. न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से. उसके लिए a + 2 की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए. नॉन जीरो मतलब मोर देन 0 या लेस देन 0. मोर देन 0 तब जब 3 के जगह पर इन्फिनिटी दिया हो, और लेस देन 0 तब जब 3 के जगह पर -infinity दिया. मतलब a शुड बी लेस देन. समझ गए? इसमें इतने तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है. तो सबको जवाब देने का तरीका समझ गए? इसको समझ गए या इसमें कोई दिक्कत है? बताइए. सर लास्ट वाला बता दीजिए, जब 3 -infinity होगा. 3, हाँ, ये 3 को, मतलब इसको रिप्लेस मैं कर रहा हूँ. इस 3 को -infinity से रिप्लेस करें, मतलब क्या है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू -infinity है. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू -infinity कब आ सकती है? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए? नेगेटिव. तभी तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड Yes, sir. करेंगे, यहाँ पर a + 2 नेगेटिव होगा, और डिनोमिनेटर में 1/x विल अप्रोच 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड. तो नेगेटिव अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड विल अप्रोच -infinity. ओके सर. समझे कि नहीं? ठीक है, x जी इन्फिनिटी सर. अप्रोच करता है, x इन्फिनिटी अप्रोच करता है, और तब की बात है. और 3 के जगह पर -infinity दे दिया, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू -infinity है. तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाए, तभी जाकर के इसकी लिमिटिंग वैल्यू -infinity हो सकती है. ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए. एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ही ऑलरेडी 1. आप समझ गए? यस सर. ठीक है, तो कितने तरह का सवाल हो सकता है इसमें से? सिर्फ 3 के जगह पर इन नंबर्स को रिप्लेस करके ए और बी की वैल्यू आपसे पूछ सकता है. चलिए, तो ये भी हो गया.
ठीक है, चलिए तो ये इनफाइनाइट लिमिट की एक कहानी हो गई। अब दूसरा देखिए, जैसे आपको कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस ऑफ x। ठीक है, इसका फॉर्म किस तरह का है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है और ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस x और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस x। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस x, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, है ना? इसका फायदा क्या होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया, ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं। और इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन ले लें तो रूट ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बच जाएगा। रूट में से भी x मैंने बाहर निकाल लिया और बाहर में x था ही, पूरे को बाहर कॉमन। इसके पीछे रीजन क्या था कि न्यूमरेटर से भी x कॉमन ले लें तो ये बाहर वाला x जो है डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 प्लस 3 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 1 आ गया। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 नहीं, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो रूट के अंदर में आ गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू आ गई। समझ गए? तो एक इस तरह का भी ये हो सकता है। चलिए अब एक काम आप भी करिए, तब तक मैं इसको स्क्रॉल करता हूं कि लिमिट x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, ये कहता है आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 3x प्लस 5 और प्लस x। ठीक है, देखिए इसका भी फॉर्म वही है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी हो गया, और प्लस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के बताइए कितनी होगी? ट्राई करेंगे? इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसमें भी रैशनलाइज करेंगे, है ना, तरीका वही है। आप सिर्फ बताइए कि कितना होगा, ये आपकी जवाब थी। आप बताइए। कितना आया? कितना आया? बताइए। 3/2। 3/2।
2। ठीक है, कैसे क्या सब किए? लिमिट x अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी, है ना, ऊपर से x कॉमन, तो -3 + 5/x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या किया? सर मैंने सर x को -x से रिप्लेस कर दिया, तो सर फिर लिमिट x -x इंफिनिटी की तरफ हो जाएगी। अच्छा, पहले ही सेफगार्ड ले लिया। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, 5/x² और -x। चलिए, मेरा रास्ता ही आपने मोड़ दिया, x को -x से रिप्लेस कर दिया, है ना, और तब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को इंफिनिटी कर दिया, है ना। देखिए, मैं बताना चाह रहा था इसके थ्रू दूसरी बात, जैसे एक्चुअली तरीका ये है, यहाँ पर मैंने झटके में निकाल लिया था x, है ना, आपने क्वेश्चन भी नहीं किया और मैंने खूब आराम से निकाल लिया, यहाँ पर x बाहर निकाल लिया। ठीक है, आपने पूछा भी नहीं कि रूट के अंदर से कैसे निकाला, जबकि कल ही परसों की बात है, लास्ट क्लास में सिखाया था कि √x² क्या होता है, mod √x² मॉडुलस ऑफ x होता है। तो रूट के अंदर से जब आप x² को निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ x होगा, लेकिन यहाँ पर x अप्रोचेज इंफिनिटी, x इंफिनिटी अप्रोच करता है, तो ऐसे केस में मॉडुलस ऑफ x इज x, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर x लिख लिया। आपने पूछा भी नहीं, मैंने जवाब भी नहीं दिया, लेकिन इस तरह की गलती यहाँ पर हो जाए, गलती से आपने x को या जो भी निकाल के रखे होंगे सीधे, तो उनको दिक्कत हो रही होगी, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, अब क्या लिखूं, है ना, प्लस इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी, उसमें बहस चल रही होगी। तो लिमिट x अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी x और -3 + 5/x। ठीक है, अब यहाँ पर √x² जो बाहर निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, -(x) और टाइम्स √1 - 3/x², 3/x + 5/x², ये हो गया, और -(x). समझ गए कि √x² इज हियर मॉडुलस ऑफ x एंड मॉडुलस ऑफ x इज -x। क्यों? x इज अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी के कोसों दूर तक कोई पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, है ना, जहां नजर जाएगी वहां पर नेगेटिव ही नेगेटिव नंबर होगा, तो इसीलिए -x आप कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी, ये हो गया 3 - 5/x और डिवाइडेड बाय √1 - 3/x + 5/x² और प्लस, दोनों में से -x कॉमन लेकर, न्यूमरेटर से भी -x, माइनस अंदर से कॉमन ले लीजिए, -x हो जाएगा, कैंसिल करके बाहर कर। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई 3/। ठीक है, समझ गए। तो √x² इज मॉडुलस ऑफ x, इसको दिमाग में रखते हैं, और x जब नेगेटिव होता है तो मॉडुलस ऑफ x इज -x लिखना है, माइनस। ये आ गया एक लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट लिमिट में, ये है। दूसरा देखिए, जैसे आपको कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 3 × 2⁻x + 2 × 3⁻x divided by 5 × 2⁻x and plus 7 × 3⁻. तो ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। x को इंफिनिटी अप्रोच करवाइए, 2⁻∞ विल अप्रोच इंफिनिटी, 3⁻∞ इंफिनिटी, दुनिया भर का इंफिनिटी है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब इसमें पावर इंफिनिटी अप्रोच करता है, तो हमारी टेंडेंसी क्या होगी, बेस को फ्रैक्शनल लाएं। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम सबसे बड़े बेस वाला जो नंबर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3⁻x न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए, तो 3 और इंटू 2/3⁻x एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी 3⁻x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 5 और इंटू 2/3⁻x एंड प्लस 7, हो गया। ये इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल हो गया। अब देखिए 2/3⁻∞, 2/3 फ्रैक्शनल नंबर है, 0 और 1 के बीच का नंबर है ना,
फ्रैक्शनल नंबर की खास बात होती है कि उसको बार बार आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें साफ हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म, है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई 2 और अपॉन 7, चूंकि 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर x will approach 0 as x approaches infinity। हो गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 2/7। तो पावर में इनफाइनाइट नंबर हो तो ये काम करती है। जैसे देखिए इसी का एक और एग्जांपल, जैसे आपको कहता है लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, देखिए 1 रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर x, 99 रेज टू द पावर x, 100 रेज पावर x, होल रेज टू द पावर 1/x। ठीक है, अब इसका फॉर्म किस तरह का है, पहले फॉर्म देख लीजिएगा। इंडिटरमिनेट हो तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए कायदे कानून की जरूरत है, वरना ऐसे ही वैल्यू आ रही है तो क्या थोपना है। इंफिनिटी रेज टू द पावर अप्रोचिंग 0 है, पावर अप्रोचेज 0, इंफिनिटी रेज पर अप्रोचिंग 0। अब ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से एक ये भी आता है ना, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से एक ये भी आता है। तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए भी कुछ कायदे कानून की जरूरत होगी, सीधे लिमिटिंग वैल्यू सीधे वैल्यू नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इंफिनिटी रेज पर अप्रोचिंग 0 क्या गया। अब इसमें पावर इंफिनिटी अप्रोच करता है तो क्या करेंगे, ब्रिंग द बेस इन बिटवीन 0 and 1 या -1 to 1 जो भी आ पाए। तो इसमें सबसे बड़े बेस वाला नंबर कौन सा है, 100 रेज पर x। तो क्या करेंगे, इसी को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 100 रेज टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। तो क्या क्या आ जाएगा, 1/100 रेज टू द पावर x, 2/100 रेज टू द पावर x, 3/100 रेज टू द पावर x, 99/100 रेज टू द पावर x एंड +1 होल रेज टू द पावर 1/x। हो गया। अब जरा बताइए 100 रेज पर x और होल रेज पर 1/x कितना हो गया, 100। ठीक है, इसको बाहर निकालिए, 100 रेज पर x और बाहर में 1/x, 100 हो गया। 1/100 रेज टू द पावर x, 2/100 रेज टू द पावर x, 3/100 रेज टू द पावर x, 99/100 रेज टू द पावर x और +1 रेज टू द पावर 1/x रेज टू द पावर 1/x। ठीक है, तो अब देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। लिमिटिंग वैल्यू 100, क्योंकि 1/100 रेज पर x इज 0, क्योंकि सबका बेस लेस देन 1 है और पावर में इंफिनिटी अप्रोच करता है, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई।